नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। फर्स्ट है कि हम उसे प्रिज्म में से रिफ्लेक्ट करवा के हम प्रिज्म की शाइन बढ़ा सकते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें ये बताया कि टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स कि प्रिज्म्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जब भी उस पर हम किसी पर्टिकुलर एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो हमारे पास सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगी। जैसे देखो प्रिज्म देखो फिगर 2.07 में आइसोसेलेस ट्रायंगल की जैसे है मतलब उसकी शेप के जैसे है। तो जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में मतलब सभी साइड्स इक्वल होंगी बट एंगल्स कैसे लिए हैं, 245 है ऑपोजिट एंगल्स और बीच वाला 90 डिग्री एंगल है। जब ए बी फेस पे पी क्यू लाइट को इंसिडेंट करवाया तो जब पी क्यू लाइट क्यू पॉइंट पे हिट करेगी एट 45 डिग्री एंगल, तो 45 डिग्री एंगल इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल माना जाता है। सॉरी क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल से ज़्यादा माना जाता है। क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा, ठीक है। अब 45 है तो मीन्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल है, तो क्या होगा सारी की सारी लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होके वो क्यू आर डायरेक्शन की तरफ जाएगी, तो वो क्या है ए सी फेस से बाहर आ जाएगी। तो कोई भी लाइट जैसे हम अगर 45 डिग्री पे इंसिडेंट करवाते हैं इन प्रिज्म में से तो सारी की सारी लाइट दूसरे फेस से बाहर आ जाती है, ठीक है। ये तो था अगर हम लाइट को थ्रू 90 डिग्री डेविएट करना चाहते हैं। 90 डिग्री कैसे, जैसे पी क्यू ऐसे हिट कराई, क्यू आर ऐसे चलेगी, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90, क्योंकि 45 से इंसिडेंट करवाई 45 के साथ रिफ्लेक्ट होगी बिकॉज इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट अगर हम लाइट को 180 के साथ रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बीसी फेज़ की तरफ से इंसिडेंट करवाएंगे लाइट को ऐसे जैसे ये करवाई है। एंगल कितने पर 45 पे ही, क्योंकि यही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल है। तो क्या होगा, क्यू से लाइट बाहर नहीं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी 45 के साथ ही, तो आर की तरफ स्ट्राइक करेगी। अब आर की तरफ भी 45 ही बनाएगी, तो फिर से रिफ्लेक्ट बैक उसी फेस से बाहर आ जाएगी। जिस फेस से हम इंसिडेंट करवाई उसी फेस से बाहर आ जाती है। 180 का फेस डिफरेंस ही आ गया, तो 180 से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, मिराज इफ़ेक्ट। ये आ जाता है कई बार। मिराज इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे आपको अगर फर्स्टली एग्जांपल देके समझाया जाए, जब भी आप ट्रैवल करते हो गर्मियों में तब आप देखते हो कि आपको सड़क पे नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको ऐसा लगता है कि पानी गिरा हुआ है सड़कों पे, ठीक है। जब भी आप ट्रैवल करते हो गर्मी में बाहर तो खुले एरिया में हमेशा से थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ पानी गिरा हुआ है सड़क पे, क्योंकि उसमें हमें जो सामने की इमेज दिखती होती है, अगर कोई ट्री है उसकी इमेज दिखेगी नीचे, शाइन सा करता है वो एरिया, हमें ऐसा लगता है कि नीचे पानी गिरा हुआ है, बट एक्चुअली दैट इज़ ड्यू टू मिराज इफ़ेक्ट। होता क्या है, किसकी एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। जैसे होता क्या, हमें पता है गर्मियों में क्या होगा, जो बिल्कुल रोड के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा, गैसेज होगी, वो लाइट वेट हो जाएंगी बिकॉज हीट की तरफ से, है ना। तो नीचे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, ऊपर की लेयर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा, जब लाइट ट्री देखो, ट्री बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से लाइट नीचे आएगी तो डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है, क्योंकि नीचे गर्मी करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब डेंसर से रेयर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो हर पॉइंट पे जैसे लेयर्स बनाई हुई है इन्होंने ऐसे ऐसे, हर पॉइंट पे वो जो लाइट है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो जब बिल्कुल रोड पे हिट करेगी तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो इस एंगल पे हिट करेगी जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। तो क्या करेगी, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हमारी आइज़ पे पड़ेगी। अगर हम सामने हैं तो हमारी आइज़ को क्या लगेगा, वो जो लाइट आ रही है वो किस पॉइंट से आ रही है वो हमें दिखेगा, वो नीचे से आ रही है, बिल्कुल नीचे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, नीचे से आ रही है, तो हमें लगेगा कि वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहाँ पे ट्री की। तो इस तरफ से हमें तो इसी कारण हमें उसकी इन्वर्टेड इमेज दिखने लग जाती है, जिसे बोलते हैं मिराज इफ़ेक्ट। क्लियर है, सभी थ्योरी इसके बारे में बताई हुई है। जब होता सिर्फ इंटेंस हीट की वजह से ही है, ठीक है, सर्दियों में नहीं दिखेगा, गर्मियों में ही दिखेगा ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट थर्ड इज़ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स। पता है कि जब भी हम किसी डायमंड को ज़्यादा शाइन करवाना चाहते हैं तो उस पर जो लाइट है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट करवा दो,
तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी। जब रिफ्लेक्शन होती है लाइट की तो वो लाइट हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ चमक रही है, ठीक है। जैसे मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को तभी वो शाइनी लगते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल फाइबर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स दे आर यूज टू ट्रांसमिट लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ। फिगर 2.10 देखो, कर्व्ड पाथ दिख रहा है आपको, ऐसे कर्व्ड पाथ है, इसमें से लाइट को ट्रांसमिट करवाना है। ट्रांसमिट मतलब इस पॉइंट से निकालना है, तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करते हैं। जिसके अंदर कोटिंग किसी मटेरियल की होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे अंदर को जो मटेरियल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 जैसे फिगर में लिखा हुआ है। कोटिंग भी करते हैं फिर सरफेस की, उससे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोटिंग की जाती है। तो इसी तरह एक ऑप्टिकल फाइबर तैयार हो जाती है ट्रांसमिट सिग्नल करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल वही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि आप एंटर करवा रहे हो लाइट को, तो आप इस एंगल से करवाते हो कि वो होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल इंसिडेंट होगा तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक। इसी तरह से लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से इंसिडेंट करती जाएगी ऑपोजिट फेसेस पे, तो रिफ्लेक्ट बैक होती जाएगी। तो एक जिग जैग पैटर्न ड्रॉ करने के बाद वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है इस फेस से अगर एंटर किया, ठीक है, तो विदाउट एनी लॉस वो निकल जाती है। तो आगे यूजेस आ जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की, कि दे आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स ऑल्सो, दे आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूज़ हो जाता है। स्टमक के अंदर अगर डॉक्टर देखना चाहते हैं कि इंटेस्टाइन्स वगैरह, तो उसे एंडोस्कोप बोलते हैं, उसमें भी ये यूज़ होती है। फोटोमेट्री सेंसर्स में भी यूज़ होती हैं। ब्लड फ्लो पता करना है हार्ट में, उसके लिए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड्स को फाइंड करने के लिए भी यूज़ होती है। तो 4-5 ये आप एप्लीकेशंस कर लेना यूजेस वगैरह ऑप्टिकल फाइबर्स की।